आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है अनहेल्पफुल फ्रेंड्स। एक तो होता है हेल्पफुल, मतलब होता है उपयोगी या काम का। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, और यहाँ पर लग गया है अन, इसका मतलब क्या हो गया? अनहेल्पफुल मतलब बिना किसी काम के, अनुपयोगी। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ऐसे दोस्त जो किसी काम के ना हो। तो देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले तो आपको देखो रीड कैसे करना चीज़ों को, ट्रांसलेशन, हार्डवर्क, ग्रामर और स्ट्रक्चर्स को आपको मैं सिखाऊंगा। हर एक लाइन में क्या स्ट्रक्चर है, क्या ग्रामर है, और उसको आप कैसे उस पर बेस्ड अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, स्पोकन में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली। रीडिंग करना और ट्रांसलेशन करना, सारी चीज़ें आपके लिए ईजी होने वाली। लेट्स स्टार्ट। बनी रैबिट, बनी नाम का जो खरगोश था, लिव्ड रहता था। बनी रैबिट मतलब बनी नाम का एक रैबिट था, खरगोश, लिव्ड रहता था। कहाँ रहता था? इन मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। बनी नाम का रैबिट जंगल में रहता था। ओके। ही हैड, उसके थे या उसके पास थे, उसके क्या थे? मैनी मतलब कई, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, उसके कई दोस्त थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसे गर्व था अपने दोस्तों पर। देखिए ये वॉज का मतलब तो होता है किसी का कुछ होना। ही वॉज हैप्पी मतलब वो खुश था। ही वॉज सैड वो दुखी था। ही वॉज हंग्री वो भूखा था। अब यहां पर लिखा है ही वॉज प्राउड, तो प्राउड का मतलब होता है गौरवान्वित होना। ही वॉज प्राउड, वो गौरवान्वित था। और किस पर गौरवान्वित था, किस पर उसको गर्व था? यहां ऑफ लगाकर लिखना पड़ता है। ये प्राउड के बाद हमेशा ऑफ एक प्रीपोजिशन लगती है। आपको जब बताना हो कि किस पर गौरवान्वित था, किस पर उसे गर्व था, तो ऑफ लगाकर लिखते हैं हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर उसे गर्व था। ही वॉज प्राउड मतलब वो गौरवान्वित था या उसे गर्व था। जैसे मैं बोलूं मुझे अपने छोटे भाई पर गर्व है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम, मैं हूं, क्या हूं? प्राउड हूं, PROUD, प्राउड। आई एम प्राउड, मुझे गौरव है, मैं गौरवान्वित हूं। किस पर हूं? अपने छोटे भाई पे। तो ऑफ लिखना है और फिर लिखना है माई यंगर ब्रदर, है ना, YOUNGER, यंगर, और यहां पर ब्रदर मतलब मुझे अपने छोटे भाई पर गर्व है ना। जैसे कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, बोलते हैं ना, आई एम प्राउड। यहाँ एम क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि गर्व है, प्रेजेंट की बात है, इसलिए एम। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने पुत्र पर, बेटे पर गर्व है। तो जब भी आपको कहना हो किसी पर मुझे गर्व है या फक्र है, तो आप आई या पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी लिखना, उसके बाद प्राउड लिखना। ठीक है, पास्ट में है तो वॉज या वर, और प्रेजेंट में है तो इज, एम या आर आ जाएगा। ठीक है ना। राहुल को मुझ पर गर्व है, तो मैं क्या बोलूंगा? राहुल इज, राहुल है, प्राउड है मतलब प्राउड, मुझ पर प्राउड है ना, तो ऑफ मी, राहुल इज प्राउड ऑफ मी, मतलब राहुल को मुझ पर गर्व है। समझे? इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर को पकड़ना और सेंटेंस को सीखना है। ठीक है ना। ओके। तो बनी नाम का जो रैबिट था जंगल में रहता, तो उसके कई सारे दोस्त थे, है ना। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, हेड का मतलब किसी का कुछ होना, दोस्त होना, रिश्तेदार होना, या किसी के पास कुछ होना, या किसी को कुछ होना। जैसे आपको सर में दर्द है ना, तो आप क्या बोलोगे पता है? मुझे कल सर में दर्द था, तो आप ऐसा बोलोगे आई हैड, मुझे था, मेरे अंदर था, क्या था? आई हैड अ हेडेक, HEAD, हेड, ACHE, हेडेक मतलब सरदर्द। मुझे सरदर्द था कल, मतलब यस्टरडे, यस्टरडे आई हैड अ हेडेक यस्टरडे। तो इस सेंस में भी हेड का इस्तेमाल करता है, किसी को सर में दर्द होना, है ना, कोई का बीमार होना, इस टाइप से, है ना। मुझे कल बुखार था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड फीवर, आई हैड फीवर यस्टरडे। तो जब कुछ था, किसी को कुछ बुखार था या सर में दर्द था, किसी के पास कुछ था, है ना, या किसी के फ्रेंड थे, भाई थे। जैसे मेरा एक भाई था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड अ ब्रदर, है ना, मेरा एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। तो वैसे यहाँ पर स्टोरी में लिखा हुआ है ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्त थे बनी नाम के रैबिट के, और ही वॉज प्राउड, उसे गर्व था। किस पर? ऑफ लगा के लिखेंगे, ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर उसे बड़ा गर्व था। वाह, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा करके। किसको? बनी नाम के रैबिट को। फिर क्या हुआ? लेकिन वन डे, एक दिन, बनी रैबिट, ये जो बनी नाम का जो रैबिट था, खरगोश, उसने कुछ किया। हर्ड मतलब सुना, बनी रैबिट ने सुना। देखो हियर मतलब होता है सुनना, हियर, और इसी की पास्ट फॉर्म है हर्ड मतलब सुना, है ना। क्या सुना? द लाउड मतलब एक तेज, लाउड मतलब तेज, बार्किंग, बार्क मतलब होता है भौंकना, BAR के बार्क, और यहाँ बार्किंग का मतलब क्या होगा? भौंकने की आवाज सुना, है ना। एक दिन बनी रैबिट ने क्या सुना?
तेज भौंकने की, एकदम तेज भौंकने की आवाज सुना। किसकी आवाज थी? ऑफ मतलब की किसकी? वाइल्ड यानी जंगली, डॉग्स मतलब कुत्तों की। रैबिट ने क्या सुना? एक दिन जंगली कुत्तों के तेजी से, लाउड है ना, तेजी से भौंकने की आवाज सुना। अब क्या हो गया? ही वॉज वेरी स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, है ना, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। वह था, क्या था? वेरी मतलब बहुत, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। वो बहुत डरा हुआ था, डर गया था बेचारा वो, है ना। जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन के वो जो बनी रैबिट था वो डर गया था। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, उसने तय किया। क्या तय किया? टू आस्क फॉर हेल्प। टू आस्क मतलब मांगना या कहना, किसी से किसी चीज की डिमांड करना, है ना, मांग करना। उसने मांगने का तय किया। क्या मांगने का तय किया? हेल्प, सहायता मांगने का। जब भी आप किसी से कुछ मांग करते हैं ना, तो आस्क के साथ फॉर लगा के लिखते हैं जो भी आप मांग करते हैं, ठीक है ना। और जिससे मांग करना है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो अभी समझ में आएगा इसका यूज कैसे करना है। आस्क का बहुत ही काम का। जैसे मैं बोलूं, मेरे भाई ने मुझसे कुछ रुपये की मांग की। मेरे भाई ने मुझसे कुछ रुपये की मांग की। और जब हम किसी से मांग करते तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना इसको, मेरे भाई ने मुझसे कुछ पैसों के लिए कहा। मेरे भाई ने ना मुझसे कुछ पैसों के लिए कहा, मतलब पैसों की मांग की। ये दोनों ही सेंस का, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर आस्क्ड, माई ब्रदर मेरे भाई ने, आस्क्ड मतलब कहा, मी मतलब मुझसे कहा। किस चीज के लिए? फॉर मतलब के लिए। किसके लिए? सम यानी कुछ, मनी मतलब पैसे, कुछ पैसों के लिए कहा मेरे भाई ने, मतलब कुछ पैसों की मांग की। तो जब भी आस्क के बाद आप चाहो तो यहाँ मी लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा? माई ब्रदर आस्क्ड फॉर सम मनी, मेरे भाई ने कुछ पैसों की मांग की। अब मुझसे मांग की ये लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ मी लिख दिया। तो ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल याद कर लो आप, है ना। माई ब्रदर आस्क्ड मी फॉर सम मनी। जैसे मैं बोलूं, तुम्हें किसी से पैसे की मांग करनी पड़ेगी, तुम्हें किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे, तो कैसे बोलूंगा? यू विल हैव टू, यू विल हैव टू आस्क समवन, है ना, समवन फॉर मनी। तुम्हें किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे, पैसों की मांग करनी पड़ेगी। तो ये है विल हैव टू, मतलब कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं, यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ेगा। वैसे ही यू विल हैव टू आस्क, तुम्हें कहना पड़ेगा, मांग करना पड़ेगा, समवन किसी से, फॉर मतलब के लिए, मनी मतलब पैसों के लिए। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को याद करना पड़ता है, तभी आप इस पे 10-12 सेंटेंस बनाइए और तभी आप उसको यूज कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में। यही है रीडिंग का असली मजा, असली फायदा। जैसे, और ये आस्क का एक और यूज है, जब आस्क के बाद ना आप यहां पर फॉर ना लिख के टू प्लस वर्ब की कोई बेस फॉर्म लिखते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो कैसे, अगर मैं ऐसा लिखूं, मेरे भाई ने मुझे कमरा साफ करने के लिए कहा, मतलब किसी को कुछ करने के लिए जब आप कहते हैं, यहां पर आस्क का मतलब होता है डिमांड करना, किसी चीज की मांग करना, और आस्क का मतलब होता है किसी से कोई काम करने के लिए कहना, किसी को भैया ऐसा कर दो, भैया वैसा कर दो। जैसे मेरे भाई ने मुझे कमरा, ये कमरा है ना, कमर लिख दिया, कमरा साफ करने कहा। मेरे भाई ने मुझे क्या कहा? कमरा साफ करने के लिए कहा। तो मैं कैसे बोलूंगा? माई ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने कहा, मी मतलब मुझसे, क्या कहा? कमरा साफ करने को। तो टू के साथ जो काम करने को कहा उसकी वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, है ना। माई ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने कहा मुझसे, टू क्लीन मतलब साफ करने का। क्या साफ करने का? टू क्लीन व्हाट? द रूम, कमरा साफ करने के लिए कहा, है ना। जिसमें बोलूं, मेरे पापा ने मुझे मार्केट से फल खरीद के लाने को कहा, फल लाने को कहा। तो मैं क्या बोलूंगा? माई फादर, मेरे पापा ने, आस्क्ड मतलब कहा, मी मतलब मुझसे, मुझसे क्या कहा? फल लाने को कहा। लाना मतलब ब्रिंग, टू ब्रिंग फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स मतलब फल लाने को कहा। तो किसी को कोई काम करवाना है ना। जैसे उसने मुझे मुंबई, हाँ, जैसे एक सेंटेंस बोलता हूं बहुत प्यारा सा, जैसे कि मैंने अपने पापा को मुझे मुंबई लेके जाने को कहा, मतलब मैंने अपने पापा से कहा पापा आप जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो, है ना। तो मैंने अपने पापा से, आई आस्क्ड, मैंने कहा, किससे? अपने पापा से, माई फादर क्या कहा पापा को? भैया पापा मुझे भी मुंबई लेके चलो, है ना, मुंबई लेके जाने को कहा मैंने अपने पापा को। आई आस्क्ड माई फादर टू टेक मतलब लेके जाना, टू टेक मी, है ना, कहा? मुंबई। तो जब भी आप किसी को ले जाते हैं और जहां ले जाते हैं वो टू लगा के लिखते हैं, है ना। आई आस्क्ड माई फादर टू टेक मी टू मुंबई लिखना पड़ेगा आपको, टू मुंबई। तो एक एक चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ता है, कहाँ टू आएगा, कहाँ। जब भी आप किसी को ले जाते हैं डायरेक्ट लिखो, और कहाँ ले जाते हैं उस जगह का नाम टू लगा के लिखना पड़ता है। आई आस्क्ड माई फादर टू टेक मी टू मुंबई, मैंने अपने पापा से मुझे मुंबई ले जाने को कहा, ठीक है। वैसे यहाँ पर किसी से कुछ डिमांड करना है, जैसे उसने मुझे
हेल्प के लिए मुझसे डिमांड की, हेल्प की मांग की, उसने कहा भैया हेल्प कर दो, तो मैं क्या बोलूँगा, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझे हेल्प के लिए कहा, मतलब सहायता के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर के बाद जो चीज़ आती है वो नाउन आती है, नाउन है ना। हेल्प क्या है, कोई चीज़ है, सहायता कुछ पैसे, कोई चीज़ है ना। और यहाँ पर क्या आता है, टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म। तो आपको कितना समझ में आया देखते हैं, आप थोड़ा सा रिपीट कर लेना, थोड़ा सा पीछे कर लेना वीडियो को और फिर से देख लेना, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो वैसे यहाँ पर लिखा है, वो जो बनी रैबिट था वो बेचारा डर गया था, कुत्ते भौंक रहे थे, बहुत तेज बार्किंग, भौंकने की आवाज़ सुना तो ही डिसाइडेड, उसने तय किया, क्या डिसाइड किया, टू आस्क, मांगने का, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए मांग कहने का डिसाइड किया, हेल्प, सहायता के लिए, मतलब हेल्प मांगने का तय किया। ठीक है, अब क्या करेगा वो देखते हैं। ही क्विकली, वह तुरंत, वेंट मतलब गया, गो यानी जाना, गो की पास फॉर्म है, वेंट मतलब गया, वह तुरंत गया, कहाँ गया, तो टू लगा के लिखना, जिसके भी पास गया। ही क्विकली वेंट टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त, जिन दोस्तों पर उसे बहुत गर्व था ना, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पे वो बड़ा गर्व था उसको, तो उसने क्या किया, सीधे ही क्विकली वेंट, तुरंत चले गया, कहाँ चले गया, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त, डियर मतलब हिरण के पास। ही क्विकली वेंट टू हिज फ्रेंड डियर, वो तुरंत अपने दोस्त हिरण के पास चला गया। ही सेड, उसने कहा, उस बनी नाम के रैबिट ने कहा, क्या कहा, जो भी कहा वो इन्वर्टेड कॉमा में, देखो यहां से लेके कहां पर इन्वर्टेड कॉमा, ये यहां तक पूरी बात बनी रैबिट ने कही है, किससे, डियर से, हिरण से कही है। क्या कही, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, ये DEAR डियर का मतलब प्री, और DEER डियर का मतलब होता है हिरण, ये ध्यान में रखना। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर चेजिंग मतलब पीछा कर रहे हैं, चेज करना मतलब क्या होता है, पीछा करना, CHASE, चेज, तो उसका ING फॉर्म क्या बन गया, चेजिंग। कोई भी वर्ब जो ई पे खत्म होती है, जैसे कम, ई पे खत्म हुई ना, तो इसका ING फॉर्म कैसे बनेगा, ई को हटा देना है, COM लिखना, ई को काट के सीधे ING लिख दो, कमिंग। ठीक है, वैसे यहां पर चेज, CHASE, तो इसका ING फॉर्म कैसे बना है, CHAS, ई को हटा दिया और सीधे ING, चेजिंग, ऐसे है ना। जो भी वर्ब ई पे खत्म होती है, ING फॉर्म कैसे बनता है, ई को हटा के सीधे ING लगा दो तो ING फॉर्म बन जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना छोटी छोटी चीज। तो उसने कहा, क्या कहा डियर से, बनी रैबिट ने, डियर फ्रेंड, सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जंगली कुत्ते, आर चेजिंग मतलब पीछा कर रहे हैं, मी मतलब मेरा, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, कैन यू चेज देम अवे। देखो अब चेज का मतलब पीछा भी करना होता है, चेज का मतलब होता है किसी को भगाना, दौड़ा के भगा देना, अगर उसके साथ अवे लगा है तभी ये मीनिंग निकलेगा, है ना। कैन यू चेज देम, क्या तुम, चेज मतलब भगा सकते हो, देम मतलब उन्हें, उन जंगली कुत्तों को, अवे मतलब दूर, क्या तुम उन जंगली कुत्तों को दूर भगा सकते हो, ऐसा बनी रैबिट ने कहा, किसको, हिरण को। किससे भगा सकते हो, विद मतलब से या की मदद से, किसी चीज की मदद से जब आप कुछ करते हैं तो विद लगा के लिखते हैं उसको, है ना, विद मतलब से, किससे, योर शार्प एंटलर्स, एंटलर्स मतलब सिंगों से, तुम अपने नुकीले सिंगों से क्या उन जंगली कुत्तों को भगा सकते हो, दौड़ा के भगा सकते हो, चेज देम अवे, ऐसा करके पूछा। तब क्या हुआ, द डियर सेड, उस हिरण ने कहा, उस हिरण ने क्या कहा, दैट इज राइट, ये है, राइट मतलब ठीक, ये ठीक है, हाँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, बट लेकिन नाउ अभी, आई एम बिजी, मैं हूं, बिजी मतलब व्यस्त, अभी, लेकिन अभी मैं व्यस्त हूं, व्हाई डोंट यू आस्क, क्यों, डोंट मतलब नहीं, यू मतलब तुम, आस्क मतलब कहते, वही आस्क के साथ फॉर आ गया, किसी से डिमांड करना, कुछ करने के लिए कहना, भैया है ना, ऐसा कोई हेल्प मांगना, है ना। व्हाई डोंट यू आस्क, तुम क्यों नहीं कहते, बियर मतलब भालू से, फॉर हेल्प मतलब हेल्प के लिए, सहायता के लिए, तुम भालू से सहायता के लिए क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते, क्योंकि मैं तो बिजी हूं, आई एम बिजी, है ना। व्हाई डोंट यू आस्क बियर फॉर हेल्प, तुम भालू से क्यों नहीं कहते हेल्प के लिए, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, है ना। तो चलो, उसने तो मना कर दिया, डियर ने, हिरण ने, तो बियर के पास जा रहा है, भालू के पास। तो बनी रैबिट रैन टू द बियर, जो बनी नाम का रैबिट था, रैन मतलब वो दौड़ा, टू द बियर मतलब भालू के पास दौड़ा, दौड़ते हुए भालू के पास गया। आप बोलोगे सर भालू के पास गया, तो यहाँ वेंट भी तो लिख सकते हैं ना, गो याने जाना, वेंट मतलब गया, लेकिन यहाँ पर दौड़ते हुए गया, इसलिए रन यूज किया है, रन की पास्ट फॉर्म रैन, रन यानी दौड़ना, या दौड़ते हुए कहीं जाना को भी रन कहते हैं, उसी की पास्ट फॉर्म है रैन, मतलब वो दौड़ते हुए गया। ही द बनी रैबिट रैन टू द डियर,
दौड़ता हुआ गया किसके पास? भालू के पास गया, बियर के पास। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वो मेरे पास दौड़ते हुए आया तो मैं कैसे बोलूंगा? ही केम, वो आया। दौड़ते हुए आया ना, तो मैं क्या बोलूंगा? ही रेन टू मी। सीधे मैं बोलूंगा ही रेन टू मी। आप बोलोगे सर दौड़ते हुए आया इसलिए रेन बोलेंगे, है ना? दौड़ते हुए आना या कहीं जाना, दौड़ते हुए। जैसे मैं वो मेरे पास पैदल आया तो मैं क्या बोलूंगा? ही केम नहीं बोलूंगा, वॉक, यानी होता है पैदल कहीं जाना तो वॉक्ड टू मी। समझे? ये भी होता है यूज, ही वॉक्ड टू मी, वो मेरे पास पैदल चल के आया। ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बनी रैबिट रैन टू दैट बियर, वो दौड़ा, भालू के पास दौड़ के गया, दौड़ते हुए गया। और क्या बोला? देखो इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब कुछ बोला है। कहां से कहां तक बोला है? ये यहां तक बोला है क्या? हाँ, ये यहां तक। देखो ये है, ये इन्वर्टेड कॉमा यहां तक। क्या बोला है? माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू आर वेरी स्ट्रांग। यू आर, तुम हो बहुत, वेरी बहुत, स्ट्रांग मतलब ताकतवर, तुम बहुत ताकतवर हो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मदद करो मेरी। जब भी आप किसी से मदद मांगते हो तो प्लीज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हो, है ना? जैसे मैं बोलूं कृपया वहां जाओ, प्लीज गो देयर। कृपया बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। कृपया मेरी तरफ देखो, प्लीज लुक एट मी। तो ऐसा करके, है ना? प्लीज हेल्प मी, मेरी कृपया मेरी मदद करो। सम, कुछ, वाइल्ड मतलब जंगली, डॉग्स यानी कुत्ते, कुछ जंगली कुत्ते, आर हैं, आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे पड़े हैं, है ना? आर आफ्टर मी, इस पूरे का मतलब है मेरे पीछे पड़े। ठीक है, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े। जब भी आपको कहना है कि कोई आपके पीछे पड़ा है तो कैसे यूज करना है? देखो मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा है, कोई आपके पीछे पड़ा है, आपको परेशान कर रहा है किसी भी तरह की से, तो आप ऐसा बोलते हैं माई ब्रदर, सॉरी माई ब्रदर, है ना? माई ब्रदर इज, मेरा भाई है, मेरे पीछे पड़ा है ना, तो इज आफ्टर मी, ऐसा लिखना है ना? जैसे कि मैं बोलूं कुछ चोर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ चोर, तो मैं क्या बोलूंगा? सम थीव्स, THIEVES, सम थीव्स आर आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं भाई, कुछ गुंडे, कोई चोर, है ना? ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस को पकड़िए। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को। तो क्या बोलता है वो? सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी मतलब कुछ जंगली कुत्ते आर हैं, आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज चेज देम अवे, चेज अवे का मतलब होता है किसी को भगा देना। प्लीज चेज मतलब भगा दो, देम मतलब उन्हें, अवे मतलब दूर, प्लीज उन्हें दूर भगा दो। ही रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, टू द बियर, भालू से। किसने? बनी नाम के रैबिट ने क्या किया? बेचारा पहले तो दौड़ते दौड़ते गया उसके बाद, और उसने विनती की। क्या विनती की? कि मेरे डियर फ्रेंड, यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम बहुत ताकतवर हो, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज चेज देम अवे, प्लीज तुम क्या करो? उन्हें भगा दो, दूर भगा दो। अब क्या होता है देखते, भालू मदद करता है कि नहीं। द बियर रिप्लाइड, उस भालू ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई एम सॉरी, मैं हूं, सॉरी मतलब शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूं। ऐसा कब बोलते? जब आपको बोला मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, तो सॉरी का मतलब होता है शर्मिंदा होना। आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूं। आई एम हंग्री एंड टायर्ड टू, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, एंड और, टायर्ड मतलब थका हुआ, टू मतलब भी, मैं भूखा हूं और थका हुआ भी हूं, मैं भूखा भी हूं और थका हुआ भी हूं। आई नीड टू फाइंड, मुझे जरूरत है, टू फाइंड मतलब खोजने की। जब भी आपको बोलना है जरूरत है कुछ करने की, तो इसका मतलब होता है मुझे खोजना होगा। आई नीड टू फाइंड मतलब मुझे खोजना होगा। सम फूड मतलब कुछ भोजन। जैसे मुझे वहां जाना होगा मतलब मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो कैसे बोलूंगा? आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि मुझे वहां जाना होगा, है ना? अरे यार मुझे क्लास लेनी होगी, मुझे इंग्लिश पढ़ानी होगी, आई नीड टू टीच इंग्लिश। अरे मुझे अपने बॉस से मिलना होगा, आई नीड टू मीट माई बॉस। अरे मुझे ये सच अपने भाई को बताना होगा, आई नीड टू टेल दिस ट्रूथ टू माई ब्रदर। अरे मुझे मार्केट जाके सब्जियां लेके आनी होगी, आई नीड टू गो टू मार्केट टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस को बोलना सीखना है। नीड टू का मतलब कुछ आपको करना होगा, आपको कुछ करने की जरूरत है। आई नीड टू फाइंड, मुझे खोजना होगा, फाइंड का मतलब तलाश करना, खोजना भी होता है। आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की तलाश करनी होगी। क्यों? क्योंकि आई एम हंग्री, मैं भूखा भी हूँ, एंड टायर्ड और थका हुआ, टू मतलब भी, मैं भूखा भी हूँ, थका हुआ भी हूँ।
है ना। ऐसा बियर ने, भालू ने ऐसा जवाब दिया। बेचारा वो भी, भालू भी तैयार नहीं हुआ हेल्प करने के लिए। किसकी? उस बेचारे बन्नी रैबिट की, है ना। बेचारा को बोलते पुअर, है ना, अभी पता चलेगा। प्लीज आस्क, आगे क्या कह रहा है वो भालू, प्लीज, देखो यहां तक इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो यहां तक उस भालू ने क्या कहा है, प्लीज मतलब कृपया, आस्क मतलब कहो, द मंकी बंदर से कहो, फॉर मतलब के लिए, हेल्प मतलब सहायता के लिए, कृपया बंदर से कहो सहायता करने के लिए, वो तुम्हारी सहायता करेगा, ऐसा भालू ने कह दिया और बंदर पे डाल दिया बात। पुअर बनी वेंट, पुअर मतलब बेचारा, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, यहां पर बेचारा भी होता है। पुअर बनी, बेचारा बन्नी, वेंट मतलब गया, कहां गया, जहां भी गया टू लगा के लिखना है, टू द मंकी, मंकी के पास, बंदर के पास गया। फिर किसके पास गया, द एलिफेंट, हाथी के पास गया। द गोट, बकरी के पास भी गया। एंड ऑल हिज अदर फ्रेंड्स, और सभी, इज मतलब उसके, अदर मतलब अन्य, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ, पास, और उसके सभी दूसरे दोस्तों के साथ, अन्य दोस्तों के पास वो गया हेल्प मांगने के लिए। पर क्या हुआ, बनी फेल्ट सैड, बनी ने महसूस किया, फील का मतलब होता है महसूस करना, उसी की पास्ट फॉर्म है फेल्ट। बनी ने महसूस किया, बनी को लगा, कैसा लगा, सैड, उदास सा महसूस किया, दैट की नोबडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम, कि कोई नहीं, वॉज मतलब था, रेडी मतलब तैयार, टू हेल्प मदद करने, हिम मतलब उसकी, है ना। बनी फेल्ट सैड, दैट का मतलब कि ऐसा इसलिए कि नोबडी वॉज रेडी, कोई तैयार नहीं था, टू हेल्प मी हिम, उसकी मदद करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म है अंडरस्टूड, है ना, अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म है अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट की ही हैड टू थिंक ऑफ अ वे, ही हैड टू थिंक, उसे सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे सर सोचना पड़ेगा के लिए हैव टू लगाते ना, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, और हैड टू तो कब लगाते हैं, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था, पास्ट, तब हैड लगाते हैं ना। सर यहां पर हैड ही लगेगा, क्यों, क्योंकि पिछला सेंटेंस पास्ट में, देखो पास्ट की फॉर्म है तो यहां भी पास्ट ही आएगा, और मीनिंग आपको हैव वाला लगाना है, सोचना पड़ेगा वाला, है ना। इंग्लिश में हम ऐसे ही करते हैं, पास्ट के साथ पास्ट ही लिखते हैं, और हिंदी में हम वैसा नहीं करते, है ना। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट की ही हैड टू थिंक, उसे सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, ऑफ अ वे, कोई रास्ता। देखो थिंक के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, किसके बारे में सोचना पड़ेगा, अ वे, कोई रास्ता सोचना पड़ेगा, आउट मतलब बाहर निकलने का। He understood that he had to think of a way out. Way out मतलब बाहर निकलने का रास्ता, a way out एक बाहर निकलने का, कोई बाहर निकलने का रास्ता, अ का मतलब एक या कोई, है ना, कोई रास्ता, वे आउट मतलब बाहर निकलने का, बाय हिमसेल्फ मतलब खुद ही, है ना। वो क्या समझ गया कि ही हैड टू थिंक, उसे सोचना पड़ेगा, है ना, ऑफ अ वे आउट कोई बाहर निकलने का रास्ता, बाय हिमसेल्फ मतलब खुद ही, अपने आप ही सोचना पड़ेगा, कोई इसकी मदद नहीं करने वाला। ही हिड वो छुप गया, हाइड का मतलब होता है छुपना, या कोई चीज को छिपाना भी होता है हाइड का मतलब, और इसका मतलब होता है छुपना, उसी की पास्ट फॉर्म है हिड, वो छुप गया, ही हिड वो छुप गया, अंडर अ बस, बस का मतलब क्या होता है, बस का मतलब होता है झाड़ियां, एक झाड़ी के नीचे, अंडर मतलब नीचे, जैसे कोई झाड़ियां लगी हुई है उसके नीचे बिल होता है, बिल, उस बिल में वो खरगोश क्या हुआ, छुप गया बेचारा, है ना, वो छुप गया। ही ले वो लेट गया, है ना, ले मतलब लेट जाना, लाई मतलब लेटना, लाई की पास्ट फॉर्म है ले, वो लेट गया। वेरी मतलब बहुत, स्टिल मतलब शांतिपूर्वक, ही ले वेरी स्टिल, वो बहुत शांतिपूर्वक, स्टिल का मतलब क्या है, एक एडवर्ब है, बिना हिले डुले, है ना। जैसे वो बिना हिले डुले खड़ा था, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही वॉज खड़ा था, है ना, स्टैंड, ही वॉज इन द स्टैंडिंग पोजिशन बोल सकते हैं, और स्टिल, ही वॉज वेरी स्टिल, है ना, वो एकदम बिना हिले डुले खड़ा था, ही वॉज वेरी स्टिल मतलब एकदम सीधा था, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो ही ले वो लेट गया, वेरी स्टिल मतलब बहुत शांतिपूर्वक, बिना हिले डुले, कहां पर, उस बिल में, उस झाड़ी के नीचे, है ना, बस के नीचे। तब क्या हुआ, द वाइल्ड डॉग्स वे जंगली कुत्ते, द मतलब वे जिसका पहले जिक्र हो गया इसलिए द लगाया, है ना, पहली बार में द नहीं लगता। द वाइल्ड डॉग्स वे जंगली कुत्ते, डिड नॉट फाइंड खोज नहीं पाए, डिड नॉट फाइंड मतलब खोज नहीं पाए, डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, हमेशा याद रखना। क्या नहीं खोज पाए, किसको नहीं खोज पाए, द बनी को, है ना। द वाइल्ड डॉग्स जो जंगली कुत्ते, डिड नॉट फाइंड खोज नहीं पाए, किसको, द बनी को खोज नहीं पाए। दे वेंट चेजिंग अदर एनिमल, दे वेंट वे चले गए, गोया ने जाना, वेंट मतलब चले गए, कहाँ चले गए,
चेजिंग मतलब कैसे गए वो बताया, चेजिंग मतलब पीछा करते हुए चले गए। कहाँ चले गए? अदर मतलब अन्य, एनिमल्स मतलब जानवरों का, दूसरे जानवरों का पीछा करते हुए वहां से वो चले गए। कौन? वो जंगली कुत्ते। तो देखो वो चले गए, कैसे गए, क्या करते हुए गए? तो चेजिंग पीछा करते हुए। अगर मैं बोलूं वो भागते हुए चले गए तो मैं कैसे बोलूंगा? दे वेंट, वो चले गए। कहाँ? भागते हुए, तो रनिंग लिखना पड़ेगा, रनिंग। कहां पर भागते हुए? मार्केट चलेगा ना, दे वेंट रनिंग टू द मार्केट, टू द मार्केट। वो मार्केट चले गए भागते हुए, है ना। जैसे मैं बोलूं वे चले गए, है ना, क्या करते हुए चले गए? देखो देख लेते हैं, दे वेंट, वे चले गए। देखो समझो इसको, दे वेंट, वे चले गए। मैं यहां पर बोलूंगा पैदल ना, वॉकिंग, वे चले गए। वॉकिंग मतलब पैदल चलते हुए, पैदल चले गए, है ना। कहां पर चले गए? आप टू लगा के लिख सकते हो जहां भी गए, प्लेस का नाम, है ना। यहाँ टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसका पीछा कर रहे हैं वो लिखा है, कहां गए जगह का नाम नहीं दिया ना। दे वेंट चेजिंग, वो पीछा करते हुए गए, किसका? अदर एनिमल, दूसरे जानवरों का पीछा करते हुए चले गए वहां से। ठीक है, ओके। अब फिर क्या हुआ? बनी रैबिट लर्नड, अब बनी बच गया बेचारा, है ना। बनी नाम का जो खरगोश था, लर्नड मतलब उसने सीखा, दैट की, क्या सीखा? कि ही हैड टू लर्न। अब हैड टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? कुछ करना पड़ेगा वाले सेंस में किया जाता है ना। ही हैड टू लर्न, वो समझ गया। देखो लर्न, लर्न LEARN, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब वो सीख गया, उसने सीखा। क्या सीखा? दैट ही हैड टू लर्न, उसे सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? टू सर्वाइव मतलब जीना, उसे जीना सीखना पड़ेगा, जीना। बाय हिमसेल्फ मतलब खुद से ही, उसे खुद से ही जीना सीखना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड रह के नहीं, है ना। अपने दम पे जीना सीखना पड़ेगा। ना कि, नॉट मतलब ना कि, डिपेंडिंग निर्भर रहकर, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने, अनहेल्पफुल मतलब अनुपयोगी, बिना काम के, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों पर, है ना। बनी रैबिट ने क्या सीखा? दैट ही हैड टू लर्न, उसे सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? टू सर्वाइव, जीना सीखना पड़ेगा, बाय हिमसेल्फ, खुद से ही, नॉट डिपेंडिंग, बिना निर्भर रहे, ऑन पर, किस पर? हिज अनहेल्पफुल फ्रेंड, अपने अनुपयोगी दोस्तों पर बिना निर्भर रहे उसे जीना सीखना पड़ेगा। ये बात बनी रैबिट समझ गया। ठीक है, तो मोरल, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्टोरी यहां पर खत्म हो जाती। काफी सारी चीजें आपने सीखी होगी, वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर आपको कुछ और सीखना हो तो। इससे हमें सीख मिलती, इट इज बेटर, ये ज्यादा अच्छा होगा। इट इज बेटर मतलब ये ज्यादा अच्छा है। टू रिलाय मतलब निर्भर करना या विश्वास करना, ऑन मतलब पर, योरसेल्फ मतलब खुद पर। ये ज्यादा अच्छा है कि आप खुद पर भरोसा करें देन, बजाय डिपेंड ऑन अदर्स। डिपेंड मतलब निर्भर रहकर, ऑन मतलब पर, अदर्स मतलब दूसरों पर। दूसरों पर निर्भर करने के बजाय आप खुद पर रिलाय करें, भरोसा करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। खुद पर आपको भरोसा करना चाहिए, दूसरों पर नहीं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। हमें यहाँ से सीख मिलती, मोरल मतलब शिक्षा मिलती। ठीक है, तो कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना, और कुछ भी नया आप सीखे होगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट यू कुड गेट दिस काइंड ऑफ वीडियोस। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।